लेट्स डिस्कस हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। अब देखिए वीक एसिड वीक बेस का जो सॉल्ट होगा उसका हाइड्रोलिसिस कराने के बाद एक्वस सॉल्यूशन का नेचर क्या होना चाहिए इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सो इसके लिए हम कंसीडर करेंगे बी ए। सो कंसीडर बी ए एज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, दैट इज हम उसे HA कंसीडर करेंगे, एंड वीक बेस, वीक बेस दैट इज BOH। यानी HA हमारा वीक एसिड है, BOH वीक बेस है, दोनों के न्यूट्रलाइजेशन के वजह से हमें सॉल्ट मिला BA। अब इसको जब हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये हाइड्रोलाइज कैसे होगा? सो इट undergoes it undergoes hydrolysis when dissolved in water as। तो इसे देखो हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। सो BA when dissolved in water give rise to BOH एंड HA, यानी जिस एसिड और बेस से वो प्रोड्यूस हुआ। अब हमें पता है बेस वीक है, एसिड भी वीक है। अब आयोनिक रिएक्शन किस प्रकार से हम लिख सकते हैं? देखिए ओनली सॉल्ट इन दिस केस हैपेंस टू बी द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सो इसके लिए आयोनिक रिएक्शन कैसे लिखेंगे याद रखें। सो आयोनिक रिएक्शन कैन बी गिवन एज, देखिए Ba स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है सॉल्ट, इसलिए ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, इट कैन बी रिटन इनटू आयंस। लेकिन बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स है जैसे वाटर, वीक बेस और वीक एसिड, ये तीनों वीक इलेक्ट्रोलाइट होने के वजह से इनका कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है। दैट्स व्हाई उन्हें हम लोग आयंस में नहीं लिख सकते, याद रखना। अब इस स्पेसिफिक केस में दो चीजें हमें देखना होगा। पहला, यहां पे देखो आयंस ऑफ सॉल्ट रिएक्टिंग विथ वाटर, लेकिन ट्रू H प्लस और OH माइनस यहां पे नहीं दिख रहे। यानी फिलहाल ये बताना डिफिकल्ट हो गया है कि इसका नेचर, एक्वस सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा। सो इसमें तीन बातें हैं, याद रखना। So nature of the aqueous solution of such type of salts depends upon the dissociation constant values of acids and bases। ये चीज याद रखें। So nature of aqueous solution of such type of salts depends on Ka and Kb of weak acid and weak base याद रखें। अब अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड का यानी Ka बेस के डिसोसिएशन कांस्टेंट से अगर बड़ा है तो सॉल्यूशन एसिडिक कहलाएगा, याद रखना। सो इसमें तीन कंडीशंस है। पहला, इफ Ka फॉर एसिड इज ग्रेटर देन Kb फॉर बेस देन सॉल्यूशन इज एसिडिक। लेकिन अगर दूसरी केस ये है कि मान के चलो Ka छोटा है और Kb बड़ा है, यानी बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट से अगर बड़ा हो तो सॉल्यूशन बेसिक होगा, देन सॉल्यूशन इज बेसिक। और तीसरी बात, अगर दोनों सेम हो, इफ Ka इक्वल्स टू Kb देन सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, तब सॉल्यूशन का नेचर न्यूट्रल होगा, यानी ना वो एसिडिक होगा ना बेसिक होगा। अब इसको हम कुछ एग्जांपल्स लेके इलेबोरेट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला हम लोग देखेंगे, सो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस in which Ka
इज ग्रेटर देन Kb, यानी एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट बेस के डिसोसिएशन कांस्टेंट से मान के चलो बड़ा है। ऐसा सॉल्ट हमने कंसीडर किया, वीक एसिड वीक बेस वाला, तो उसका यानी क्या बोलते हैं उसको नेचर कैसे होगा। अब ऐसे केसेस में हम एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं, कंसीडर अमोनियम फ्लोराइड दैट इज NH4F। सो कंसीडर हाइड्रोलिसिस, consider hydrolysis of NH4F in water। अब देखिए, अब NH4F जब हम पानी में डिसॉल्व करेंगे, पानी में डिसॉल्व करने के बाद we do expect NH4OH and HF from it। अब यहां पे देखिए दो चीजें कंसीडर करना होगा, कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस और अनायोनिक हाइड्रोलिसिस। उससे पहले हम कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस देखेंगे। सो कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस फॉर दिस सॉल्ट इज गिवन एज। अब देखो सॉल्ट का कैटायन कौन है, NH4+ दैट इज अमोनियम आयन। ये जब पानी के साथ आई मीन व्हेन इट रिएक्ट विथ वाटर, तो ये क्या करेगा, इट वुड गिव NH4OH एंड H+। यानी अगर कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस हो तो सॉल्यूशन एसिडिक उभर के आएगा। और देखिए अनायोनिक हाइड्रोलिसिस हम कैसे दिखा सकते हैं। सो अनायोनिक हाइड्रोलिसिस फॉर दिस सॉल्ट इज गिवन एज, देखिए अनायन कौन है, F-। व्हेन F- इंटरैक्ट विथ वाटर we do expect HF and OH-। अगर मान के चलो अनायोनिक हाइड्रोलिसिस प्रेडोमिनेट करता है तो सॉल्यूशन बेसिक अपीयर करेगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये है, क्या ये रिएक्शन डोमिनेंट है या ये, दैट डिपेंड्स अपॉन द डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यूज। अब देखिए Ka फॉर HF इज, देखिए HF का Ka दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट 7.2 इंटू 10⁻⁻⁴ है, एंड Kb फॉर NH4OH, Kb फॉर NH4OH इज 1.8 इंटू 10⁻⁵। यानी इससे हमें यह दिख पड़ता है कि Ka फॉर HF इज ग्रेटर देन Kb फॉर NH4OH। अब HF का Ka बड़ा होने के वजह से रिएक्शन जो है प्रिडोमिनेट करेगा कौन सा, कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस। अब कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस प्रिडोमिनेट करने के वजह से हमें सॉल्यूशन के अंदर H+ आयंस दिख पड़ेंगे। दस सॉल्यूशन इज एसिडिक एज Ka is greater than Kb, solution appears acidic, ये एसिडिक होगा। सो ऑल डिपेंड्स अपॉन Ka एंड Kb वैल्यूज। अब हम दूसरा एग्जाम्पल इसमें देखेंगे, खासकर ऐसा एग्जाम्पल जिसमें अब Kb बड़ा होगा Ka के मुकाबले। मान के चलो हम लोगों ने एक सॉल्ट कंसीडर करा, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, और ऐसा सॉल्ट जिसमें Ka जो है वो छोटा है Kb से, याद रखना। सो लेट्स हैव हाइड्रोलिसिस ऑफ salt of weak acid and weak base in which Ka is lesser than Kb, या हम बोल सकते हैं Kb is greater than Ka। अब इस मामले में हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं अमोनियम साइनाइड को, याद रखना, दैट इज NH4Cl। सो लेट्स हैव आई मीन hydrolysis consider hydrolysis of NH4Cl in water। देखिए NH4Cl को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे
certainly we expect NH4OH and SCN from it. अब यहां पे देखिए दो किस्म के चीजें हमें दिख पड़ेंगे। देखो सॉल्ट तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सो इट वुड डिसोसिएट कंप्लीटली प्रोड्यूसिंग आयंस। तो दो किस्म के हाइड्रोलिसिस हम देख सकते हैं, कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस एंड अनायोनिक हाइड्रोलिसिस। सो लेट्स हैव कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस, cationic hydrolysis for this salt is given as, देखिए अब कैटायन कौन सा निकलेगा, डेफिनेटली NH4 प्लस। when it interact with water we would expect NH4OH and H plus. This is cationic hydrolysis. In same way अनायोनिक हाइड्रोलिसिस हमें कंसीडर करना होगा। सो अनायोनिक हाइड्रोलिसिस फॉर दिस सॉल्ट इज, अब अनायन कौन है, Cn माइनस। सो Cn माइनस रिएक्ट विथ वाटर producing what, SCN, which happens to be the weak acid along with what, OH negative. अब हमें सोचना यह है कि ज्यादा डिसोसिएटेड फॉर्म में कौन होगा, यानी NH4OH होगा या फिर SCN होगा। तो ये समझने के लिए हम लोगों को डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यूज कंपेयर करने होंगे। तो याद रखना, सो Ka फॉर SCN इज, ये होता है 4 इंटू 10⁻⁻10 एंड Kb फॉर NH4OH यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस इज 1.8 इंटू 10⁻⁻5। तो इससे ये पता चलता है कि Kb बड़ा है Ka के मुकाबले, यानी Kb बड़ा होने के वजह से अनायोनिक हाइड्रोलिसिस प्रिडोमिनेट करेगा और सॉल्यूशन जो है वो बेसिक अपीयर करेगा। सो एज Kb इज ग्रेटर देन Ka, दिस सॉल्ट अपीयर्स बेसिक, इसका नेचर बेसिक होना चाहिए। अब हमें ऐसा भी एग्जाम्पल देखना चाहिए जिसमें एसिड और बेस दोनों भले ही वीक है, लेकिन साथ ही साथ उनका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू है वो सेम है। अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड और बेस दोनों का सेम हो जाए तो सॉल्ट सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, तो डेफिनेटली ऑब्वियसली वैसा सॉल्ट न्यूट्रल कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, सो लेट्स हैव हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट of weak acid and weak base in which Ka equals to Kb। सो ऐसे सॉल्ट का हम हाइड्रोलिसिस यहाँ पे देखेंगे जहां पे डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड का और बेस का सेम है। तो ऐसे मामलों में हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस वेराइटी इज अमोनियम एसीटेट। सो कंसीडर हाइड्रोलिसिस ऑफ CH3COO NH4 इन वाटर के अंदर इसका हाइड्रोलिसिस हम देखेंगे। देखिए इसको कैसे हम लिख सकते हैं, दिस इज अमोनियम एसीटेट when dissolved in water, पानी में डिजोल्व करने के बाद हम लोगों को मिलेगा एसिटिक एसिड दैट इज CH3COOH एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NH4OH। अब देखिए इसमें कैटायोनिक और अनायोनिक दोनों हाइड्रोलिसिस किस प्रकार से हम दिखा सकते हैं। सो कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस इज गिवन एज, अब देखिए कैटायन यहां का है NH4 प्लस, व्हेन इट इंटरेक्ट विथ वाटर, ये जब वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा तो हमें मिलेगा NH4OH एंड H प्लस। और दूसरा होता है अनायोनिक हाइड्रोलिसिस। सो अनायोनिक हाइड्रोलिसिस इज गिवन एज, अनायन इसमें का जो है दैट हैपेंस टू बी CH3COO माइनस
इट वुड इंटरेक्ट विथ वाटर, वाटर के साथ इंटरेक्ट करने के बाद हमें मिलेगा एसिटिक एसिड एंड OH नेगेटिव। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा हाइड्रोलिसिस प्रेडोमिनेट करेगा, लेकिन याद रखें ये ऐसी स्पेसिफिक केस है जहां पे Ka और Kb दोनों सेम है। सो याद रखें इन दिस केस Ka for CH3COOH and Kb for NH4OH is same, that is 1.8 into 10 to the power minus 5, यानी Ka भी 1.8 into 10 to the power minus 5 है और Kb for NH4OH is same, that is 1.8 into 10 to the power minus 5. That's why aqueous solution appears neutral. So thus aqueous solution of such type of salts appears neutral, वो न्यूट्रल अपीयर करेंगे। So it was all about hydrolysis of salt of weak acid and weak base.